पहले हमने कीवर्ड्स निकालने हैं, वो हंटिंग तकनीक आपको अच्छी तरह पता है कि कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। और उसके बाद आपके पास जब कीवर्ड्स होंगे, आप बेसिकली क्या करते हो, कीवर्ड्स पहले नोट कर लेते हो। तमाम हंटिंग तकनीक को यूज़ करके आपने कीवर्ड्स नोट करने होते हैं, और जब आपके पास कीवर्ड्स का पहाड़ बन जाता है ना, कि पहाड़ कीवर्ड का, फिर वन बाई वन आप उनको अमेजोन के सर्च बार में सर्च करके उसके ऊपर एक्सटेंशन रन करते हो। आपके पास हीलियम भी ऑप्शन है, आपके पास जंगल स्क्वाड भी ऑप्शन है, आपके पास वायरल लॉन्च तो ऑप्शनल होती है, बेसिकली वो हम यूज़ इतना नहीं करते, बट ये है कि हीलियम और जंगल स्क्वाड में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर दोनों है तो फिर सर्च वॉल्यूम आप हीलियम से चेक कर लो, जंगल स्क्वाड के एक्सटेंशन रन कर दो, लेकिन स्टार्टिंग के और प्रैक्टिस के तौर पे यही काफ़ी है, हीलियम आपके पास होना चाहिए। आपने सिंपल यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है, ये हमारे पास है जेडी रोलर, जैसे मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, कोई भी कीवर्ड जो आपने कोई भी निकाला है। आपने आपको बताया था हंटिंग तकनीक में कि डिफरेंट तकनीक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम कीवर्ड्स निकाल रहे होते हैं, और उसके बाद जब कीवर्ड्स आपके पास आते हैं वन बाई वन आपने यहाँ पे उनको सर्च करके देखना होता है क्या वो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है। आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोडक्ट कैसी हमने अमेजोन के ऊपर सेल करनी है। हाई डिमांड लो कंपटीशन वाली होनी चाहिए, हैजमट नहीं होनी चाहिए, 12 महीने चलने वाली हो, और टारगेटेबल नंबर ऑफ रिव्यूज़ के होने चाहिए, जो टॉप 10 या टॉप 15। क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, जो प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया होता है वो बदलता रहता है। कभी अगर आप को क्लाइंट अपना देता है तो वो भी ठीक है, आपको टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं आपको फाइबर के ऊपर भी दिखाता हूँ क्राइटेरिया, और यहाँ पे भी आपको क्राइटेरिया दिखाता हूँ जो हमारे पास होता है। आपने यहाँ पे कीवर्ड सिंपल यहाँ पे सर्च किया, और आप हीलियम की एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करोगे, जो कि पेड है, आपने इसको ऑलरेडी पहले बाय करके रखना है और इसको लॉगिन करना है। उसके बाद जब आप अमेजोन के ऊपर यहाँ पे कीवर्ड सर्च करोगे, हीलियम एक्सटेंशन के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे एक्सरे रन करोगे इसके ऊपर। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये पहले पेज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट होंगी वो आपके सामने उनका रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। तो आपका काम है जो क्राइटेरिया आपके पास है वो जो मैं बताता हूँ वो, या आप को क्लाइंट अपना भी दे सकता है, या मैं आपको फाइवर के ऊपर भी दिखाता हूँ कि फाइवर के ऊपर क्लाइंट भी अपना क्राइटेरिया दे सकते हैं। और फाइवर के ऊपर जितने लोग बैठे हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं उन सबका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अक्सर लोग क्राइटेरिया के ऊपर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर टॉप 10 को फॉलो करें, टॉप 15 को फॉलो करें, या टॉप 5 को फॉलो करें। तो क्राइटेरिया हर किसी का अपना होता है, जो आपको इजी लगे आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी मैं भी बताता हूँ कौन सा है, फाइवर के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ, और क्लाइंट अपना भी दे देते हैं। जिन क्लाइंट्स को नहीं पता कि अमेजोन के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो सिंपल आप उनको बता सकते हो भाई ये क्राइटेरिया इस तरह के, मैं इस क्राइटेरिया के मुताबिक मैं आपको प्रोडक्ट निकाल के दूंगी। और सेकंड ये है कि अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो आपको बोल देते हैं ये लो ये क्राइटेरिया है, कैटेगरी बदलती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो क्राइटेरिया सेम ही है, वो एक ही क्राइटेरिया होगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर हम इंप्लीमेंट करोगे। मतलब जेडी रोलर है, साल्ट लैंप है, हुला हुप है, पपी पैड है, डॉग पो बैग है, आपके पास डिफरेंट यानी कि वेजिटेबल स्लाइसर है, कोई भी कीवर्ड है व्हाटएवर, आपने क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। तो मैं आपको क्राइटेरिया भी दिखाता हूँ। ये सिंपल हमने एक्सटेंशन यहाँ पे रन की, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम चेक करें। सर्च वॉल्यूम होता है जो यूएस के अंदर अमेजोन के ऊपर जेडी रोलर को जो लोग सर्च कर रहे हैं एक मंथ में, वो ये इसका सर्च वॉल्यूम है। सिंपल ये सर्च वॉल्यूम है, और कितना होना चाहिए हम आगे बात करते हैं। इसके ऊपर हमने ये टॉप 10 को काउंटिंग करना होता है। स्पॉन्सर को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। जैसे यहाँ पे फिल्टर रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जब फिल्टर रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ से स्पॉन्सर को कैंसिल करूँगा सबसे पहले, क्योंकि मुझे स्पॉन्सर से कोई काम नहीं है। मैंने उनके ऊपर अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना है जो ऑर्गेनिकली है। तो ये ऑर्गेनिकली जब हम एक्सटेंशन रन करते हैं तो ये 1 2 3 4 इस तरह से हमारे सामने आते हैं। अप्लाई फिल्टर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और अप्लाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये स्पॉन्सर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा काम है कि हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 टॉप 10 है या टॉप 15 है। अक्सर क्राइटेरिया अगर आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट अपलोड करो ना कि आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट का रिसर्च क्राइटेरिया चाहिए, जितने कमेंट होंगे उतने क्राइटेरिया आपको मिलेंगे। तो इसके ऊपर ये इशू नहीं होता, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ क्लाइंट देख लो किस टाइप का है, कुछ है जैसे मैं ही आपका क्लाइंट हूँ, तो अगर मुझे अमेजोन के बारे में हाउ नो है तो मैं डेफिनेटली आपको अपना क्राइटेरिया दूंगा। मैं आपको बोलूँगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, उसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना होना चाहिए, रेवेन्यू इतना होना चाहिए, और रिव्यू इतने होने चाहिए, और
और लिस्टों की एज इतनी होनी चाहिए, मतलब मुझे हाउ नो है अमेजोन के बारे में तो मैं आपको अपना क्राइटेरिया दे दूंगा। बट अगर मैं अमेजोन के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो फिर तो मुझे पता ही नहीं है। फिर आपका काम है कि मुझे बताना और हमेशा एक अच्छी एडवाइस देनी है सामने वाले को, चाहे वो क्लाइंट है या कोई भी है। आपका काम है मुझे बताना कि ये क्राइटेरिया है। पहला स्टेप होता है कि हम इस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं। आप रिसर्च करते क्यों है, सवाल यहाँ पे ये भी होता है, अक्सर बड़ा सवाल पूछा जाता है, रिसर्च क्यों करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है कि रिसर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमें पता हो कि हमने बेचना क्या है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ से बाय करना है, कुछ प्रॉफिट होगी कि नहीं होगी। बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर हम ऐसे ही मुंह उठाते हैं कोई भी चीज़ बेचना शुरू कर देंगे तो उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, वो सेल ही नहीं होगी, तो फिर तो हमारा बिजनेस गया। फिर हम नेगेटिविटी फैलाते फिरते हैं भी ये ऐसे ऐसे नहीं। टाइम टेकिंग प्रोसेस है प्रोडक्ट रिसर्च करना। अगर यहाँ पे टाइम लग भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, आगे चीज़ें बड़ी नॉर्मल होती हैं, बड़ी इजी हैं आगे चीज़ें। यहाँ पे आपका टोटल बिजनेस, आप $5,000 लगा रहे हो, आप $1,000 लगा रहे हो, $10,000 लगा रहे हो, $15,000 लगा रहे हो, आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है। मोस्टली आपने ज़्यादातर प्रोडक्ट के ऊपर लगाने हैं, कुछ कैंपेन के ऊपर होते हैं, बाकी तो टोटल प्रोडक्ट के ऊपर है। तो हमेशा यहाँ पे थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है। रिलैक्स होकर अगर वन सीटिंग में नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, सेकंड में है। क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट रिसर्च में पहला पॉइंट होता है, हमें रिसर्च करने से पहले 3 पॉइंट जहन में रखने होते हैं कि हमने प्रोडक्ट किस तरह की बेचनी है, ये आपको पता है, हमने किन कैटेगरीज में जाना है, ये भी आपको पता है, उसके बाद हमने किन कैटेगरीज को अवॉइड करना है, ये भी आपको पता है। अब बात आती है प्रोडक्ट रिसर्च करने की। तो रिसर्च करने के लिए हमारे पास टूल होने चाहिए, उसके बाद कीवर्ड होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट होता है कि आपका माइंड, आप इस चीज़ को मतलब लेके बैठो कि माइंड में ये चीज़ लेकर बैठो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर टाइम लग जाता है कोई इशू नहीं है, फर्स्ट सिटिंग में नहीं मिलती कोई मसला नहीं है, सेकंड में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब प्रोडक्ट टूल्स आपको बाय करने पड़ेंगे, वो हीलियम है, जंगल स्कोड है, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे हीलियम ही काफ़ी होता है, ये हीलियम की एक्सटेंशन है। और उसके बाद आपके पास कीवर्ड होना चाहिए। कीवर्ड्स के लिए आपको हंटिंग तकनीक जो है ना वो यूज़ करनी पड़ती है। हंटिंग तकनीक से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर जब आपके पास कीवर्ड का एक पहाड़ बन जाता है, फिर आप क्या करते हो, वन बाय वन अमेजोन के ऊपर सर्च करना शुरू कर देते हो, उनका सर्च वॉल्यूम चेक करते हो, ये कितना होना चाहिए, हम देखते हैं आगे, और बाकी ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी होती हैं। तो हमारे पास क्राइटेरिया होता है, हर मार्केट का डिफरेंट होता है, लेकिन आपको ना सिर्फ टूल्स यूज़ करने आने चाहिए कि हाँ भाई हीलियम के अंदर हम ये सारे पॉइंट कैसे देखते हैं, एक या कोई अदर टूल है हमारे पास उसमें हम कैसे देखते हैं। तो एक्सटेंशन आपके सामने मैंने वो ओपन की हुई है, वो रन भी की है, वो बताते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया हमारे पास पहला जो पॉइंट होता है रिसर्च क्राइटेरिया का वो ये है हमारे पास के सर्च वॉल्यूम उसका एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए। इवन कि लोग 5,000 के साथ भी चले जाते हैं, 8,000 के साथ भी चले जाते हैं, 3,000 के साथ भी चले जाते हैं, मतलब हर किसी का अपना क्राइटेरिया है। अगर आप फाइवर के ऊपर जाके अभी मैं दिखाता हूँ सर्च करके आपको, वहाँ पे डिफरेंट लोगों ने गिग्स बनाई हुई है, ठीक है, और हर किसी का अपना क्राइटेरिया है। वो कह रहे हैं कि मैं भाई इस क्राइटेरिया के मुताबिक निकाल के दूंगा, आप रीड करो मेरे क्राइटेरिया को, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और अगर वही बात ये क्लाइंट को दे सकते हो, ये क्लाइंट आपको अपना दे सकता है, यही 3 ऑप्शन है। या तो फाइवर से आइडिया ले लो, या किसी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट अपलोड करो, बड़े क्राइटेरिया मिल जाते हैं, कोई भी फॉलो कर लो, ऑर्डर प्रॉफिट वाली होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, उसकी $10 से $50 तक होनी चाहिए। फिर रेवेन्यू का मतलब होता है, ये सारा हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर जाके अभी ना। रेवेन्यू होता है मंथली इनकम। तो 5 आउट ऑफ 10 सेलर्स, मतलब हम टॉप 10 के ऊपर देखेंगे हैविंग मोर देन $7,000 रेवेन्यू होना चाहिए उसका। उसके बाद रिव्यू की बात करें तो 4 सेलर्स हैविंग लेस देन 300 रिव्यू इन टॉप 10, मतलब कि टॉप 10 के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं और हमने ये देखना है कि क्या टॉप 10 में 4 ऐसे सेलर्स हैं जिनके रिव्यू, 3 या 4 ऐसे सेलर्स हों जिनके रिव्यू 300 से कम हो, या एक्सटेंशन बताएगी, अभी हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, उसके ऑपोजिट हमें रिजल्ट कितना आया, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। सॉरी, ये रेटिंग हमारे पास है एवरेज रेटिंग, मतलब टॉप 10 की अबव 4 होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये मिल जाती है सबकी। उसके बाद है कंपीटिंग प्रोडक्ट, ये वो चीज़ है कि मैंने एक सर्च वॉल्यूम मतलब एक कीवर्ड सर्च किया और उसके ऑपोजिट जो मुझे रिजल्ट मिला वो कितना है, तो वो नो मोर देन 2,000, वो 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिखाता हूँ मैं भी आपको वो भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अमेज़न एज अ सेलर नो मोर देन 3
करते हैं ये है क्या बेसिकली। जब आप एक रिसर्च करोगे टॉप 10 सेलर्स के ऊपर, अगर टॉप 10 में से 5 बार अमेजोन 5 लिस्टें अमेजोन की, तो फिर आप उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाओगे, क्योंकि वो ऑर्डर ही अमेजोन को आएगा। एक तो अमेजोन की प्राइस कम होती है, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे अमेजोन बैठा है, तीसरी पोजीशन पे अमेजोन बैठा है, पांचवें में बैठा है, छठी बैठा है। उसकी पहली लिस्ट के ऊपर अगर कोई क्लिक नहीं करता वो दूसरी के ऊपर कर लेगा, दूसरी के ऊपर नहीं करता तीसरी के ऊपर कर लेगा। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी आपने नहीं चूज करना जिसमें टॉप 10 सेलर्स में टॉप 3 या 4 सेलर या 5 सेलर जो अमेजोन खुद बैठा हो। वो कैसे पता चलता है, वो एक्सेंचर में बता देती है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद ब्रांड डोमिनेशन, नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, सिंपल है। आप एक बिजनेस करते हो, आपकी एक ब्रांच है, आपने उसकी दूसरी बना दी, तीसरी बना दी, चौथी ब्रांच बना दी, तो आपका ब्रांड का नाम सेम ही होगा, ब्रांचें डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। लोग लिस्टें क्या करते हैं, कलर्स की लिस्टें होती हैं, रेड ब्लू ब्लैक कलर, अलग अलग लिस्टें बना देते हैं, ब्रांड का नाम सेम होता है, वो तीनों टॉप के ऊपर आके रैंक हो जाती हैं। जब वो तीनों टॉप के ऊपर आके रैंक होती हैं तो मतलब वो टॉप पे दिख रही होती हैं। और हमने यही बात हो रही है कि नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। अगर 3 से ज़्यादा होती हैं, 3 भी हो तो वो भी ज़्यादा मसला है, क्योंकि अब वो 3 बैठा है ऊपर टॉप पे, अकेला बंदा 3 लिस्टें बना के बैठा है, ब्रांड तो सेम ही है लेकिन कलर डिफरेंट है, उसके पहले को ऑर्डर नहीं आता दूसरी को आ जाएगा। अगर वो 4 बार आगे बैठा है तो फिर भी आप उस लिस्ट के साथ नहीं जाओगे। सिंपल है, जैसे आप एक टॉप 10 पे हम रिसर्च कर रहे हैं, मैंने देखा पहला सेलर, दूसरा सेलर, मैंने आपको बताया टॉप 10 के सेलर कौन से होते हैं, कैसे काउंटिंग होती है। तो पहला सेलर, दूसरा सेलर, तीसरा सेलर, 3 लिस्टें फॉर एग्जांपल टॉप 10 में एक ही ब्रांड की हैं, तो उसमें हमारे लिए मसला होता है। इवन के 3 से 4 हो जाए तो हम नहीं जाते उस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर तो वही बैठा हुआ है, उसी को ऑर्डर आएगा, क्योंकि 3-4 उसकी लिस्ट है, हमारी एक लिस्ट है, हम उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। बाकी भी तो लोग बैठे हैं ना। अगर टॉप 10 की बात करें, इवन के लोग टॉप 15 के ऊपर भी सर्च कर रहे होते हैं, टॉप 15 1 2 3 टॉप 15 के ऊपर भी रिसर्च करते हैं, अपना सारे पॉइंट उसके ऊपर भी मैच कर रहे होते हैं। तो वही ना, कंफ्यूज इस चीज़ के ऊपर नहीं होना, क्राइटेरिया के ऊपर। मैं आपको फावर के ऊपर भी दिखाता हूँ, आपको और समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है गूगल ट्रेंड, सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबाउट 25 इन गूगल फॉर पास्ट 3 ईयर। तो गूगल ट्रेंड सिंपल सर्च करो गूगल के ऊपर, वहाँ पे वो कीवर्ड को सर्च करो और उसका ट्रेंड देखा जाता है कि उसका ट्रेंड जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 से ऊपर है कि नहीं है। 25, 50, 75 और 100 होती है हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी, तो हमने ये चीज़ देखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना होता है सीजनैलिटी, प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। तो हमने बात की थी पहला पॉइंट, प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले हमें पता हो कि हमारी प्रोडक्ट मतलब नॉन सीजनल होनी चाहिए, ठीक है, 12 महीने जो है ना वो सेल होने वाली हो। सीजनल है कि वो सीज़न आता है, उसका ट्रेंड ऊपर जाएगा, फिर कुछ दिन बाद मतलब नीचे आएगा, फिर नीचे रहेगा, फिर जब सीज़न आएगी एकदम से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाते। उसके बाद आपको ये भी वही ना बताया था कि हमेशा अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो कहता है मैं खुद बनाता हूँ, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, हम उसको भी ये एडवाइस नहीं देते कि आप जाके सेल करो। हम उनको भी ये बोल रहे होते हैं कि आप ऐसा करें, आप इसके बारे में पहले रिसर्च कर लो, क्या वहाँ पे सेल हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो वहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, आप सेल करो, प्रॉफिट है, आपको सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है, डेफिनेटली आपको सेल करनी चाहिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं है, सेल ही नहीं हो रही, प्राइस ही बहुत कम है, आपको लॉस में जाना पड़ रहा है, तो फिर आपको फ़ायदा ही नहीं है उसको सेल करने का। लेकिन कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, हम बना रहे हैं, नहीं होगी तो नहीं होगी। जब वो भिजवा देते हैं, नहीं सेल होती, फिर वो परेशान होते हैं, जी सर हमारी तो इन्वेंट्री पड़ी है, सेल नहीं हो रही। वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अमेजोन फीसिस भी चार्ज करता जा रहा है। तो इसलिए पहले ही सोच समझ के फैसला किया जाता है क्या बेचते हैं। अमेजोन के ऊपर वो बेचना जो बिक रहा होता है, ना कि वो जो हमारा दिल करता है, हमने ये नहीं चीज़ देखनी होती। उसके बाद वेट उसका नो मोर देन 2 kg, वेट की हम एक्सटेंशन में सब कुछ पता चल जाता है। उसके बाद यूनिट उसके पर मंथ जो है ना वो 400 से ज़्यादा सेल होने चाहिए। सिंपल ये पॉइंट है कि जो टॉप 10 की लिस्टें हैं ना, एक हमने प्रोडक्ट सर्च किया, वो टॉप 10 सेलर्स आ गए, अब उन सारी लिस्टें 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अब उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये होती है कि जब नई लिस्टें होती है उसके ऊपर बहुत कंपेन चल रही होती है, बहुत ज़्यादा उसकी रेटिंग भी दी, मतलब गिव अवेज भी देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, कैंपेन भी चलाते हैं। तो जब उसके ऊपर ऑर्डर्स आके क्लिक होकर ऑर्डर्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रैंक हो जाती है टॉप 10 में। लेकिन जब आप आस्ता आस्ता कैंपेन को कम करोगे तो वो आस्ता आस्ता रैंक उसका पीछे की तरफ आता जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कम से कम 6 महीने पुरानी हो, ताकि वो वहाँ पर उसका रैंक थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद ना प्रॉफिट मार्जिन 25% होना चाहिए। अब प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमें सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दो, आपका काम है रिसर्च भी करना और आपका काम है सप्लायर से बात करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी कैलकुलेट करना। भाई अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दी, उसमें प्रॉफिट है तो मुझे उसका क्या फ़ायदा।
मुझे प्रॉफिट भी इसलिए रिसर्च और सोर्सिंग एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आपको कोई रिसर्च बोलेगा सोर्सिंग भी आप करनी पड़ेगी। जब आप फाइवर के ऊपर अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे भी हर मतलब जो गिग वाला है उसने नीचे मेंशन किया है मैं इतने % प्रॉफिट होगी जो मैं प्रोडक्ट आपको दूंगा। तो फिर सप्लायर का लिंक भी दिया जाता है। जैसे मैं आपका क्लाइंट हुआ, मुझे कहोगे, मैं आपको कहता हूँ 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। आप 2-4 सप्लायर से बात करते हो और आपने देखना है अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है, वहाँ कितने की मिल रही है, शिपिंग फीसेस के, ये सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है, करेंगे हम इसको भी। तो आप प्रॉपर प्रॉफिट जब मिल जाएगी आप मुझे उसका लिंक भेज दोगे, सर ये सप्लायर से मैंने बात की है, ये इसका लिंक है, इसके मुताबिक इसमें इतनी प्रॉफिट है। उसके बाद वैल्यू एडिशन भी एक चीज़ होती है, अक्सर आप सुनोगे वैल्यू एडिशन, एक बड़ी सी प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी प्रोडक्ट साथ अटैच कर देना, उसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी में योगा मैट सेल कर रहे हो, उसके साथ आप स्किपिंग रोप ऐड कर दो, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन होती है। प्राइस उसकी हाई हो जाएगी लेकिन सामने वाले को एक ही जगह से 2 चीज़ें मिल जाती हैं। ये अक्सर ये चीज़ जेन में आ रही होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, लेकिन आपको ये लफ्ज़ सुनने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब अगर मैं फाइवर के ऊपर आपको, ये हमारे पास फाइवर है, यहाँ पे भी आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हमने सर्च करना है अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। जब भी कोई गिग बनानी है ना, किसी भी सर्विस से रिलेटेड गिग बनानी है आपने उसको अमेजोन फाइवर के ऊपर पहले सर्च कर लेना है कि लोग क्या पैकेज दे रहे हैं, किस तरह से मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, उनकी डिस्क्रिप्शन कैसी लिखी हुई है, टाइटल कैसा है, आपने इन चीज़ों को देखना है। जैसे मैं अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च की गिग यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्राइटेरिया के ऊपर कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। यहाँ से भी आइडिया ले लो, किसी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट अपलोड करो, वहाँ से भी आइडिया ले लो, जो मैंने आपको बताया वो भी कर लो, क्लाइंट आपको अपना ही बता देते हैं। इवन कि यहाँ पे जो गिग्स है ना, यहाँ पे बाकायदा लोगों ने अपना रिसर्च क्राइटेरिया मेंशन किया है और साथ ये भी बताया है कि अगर आप में से कोई अपना रिसर्च क्राइटेरिया हमें देना चाहे तो हम उसके मुताबिक भी निकाल देंगे आपको। मैं दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास टॉप की गिग है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपल इसको ओपन करता हूँ, इसी तरह आपने टॉप 10 को फॉलो करना है। यहाँ पे भी टॉप 10 ओपन करके देखो उनके पैकेज कैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें आपको मतलब अभी नजर आएंगी, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। आप देखें ये इसने बनाई किसमें है, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट और प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। I will do Amazon FBA product research and Amazon product hunting for FBA private label। और अभी ये एक ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके पैकेज चेक करो। 1 विनिंग प्रोडक्ट जिसमें हम डाटा एनालाइज करके देंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड्स बेसिकली निकलते हैं। कीवर्ड्स कहाँ से मिलते हैं, वो हीलियम के डैशबोर्ड मैग्नेट से जाके कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। कंपेटिटर रिसर्च मतलब जो आप टॉप 10 में, मैंने आपको ये भी बताया कि टॉप 10 में अभी हमने बात की कि टॉप 10 में 3-4 लोग ऐसे हो जिनके रिव्यू कम हो, उनमें से एक कंपेटिटर हम चूज करेंगे। कंपेटिटर क्यों चूज करते हैं आगे हम देखेंगे इनके ऊपर। सप्लायर इन्फो, वही बात जो मैंने आपको बताई, देखिए ना कर ये प्रोडक्ट रिसर्च रहा है और यहाँ पे सप्लायर इन्फो भी कह रहा है क्योंकि इसको प्रॉफिट भी साथ बताना होगा, ये भी रिसर्च का हिस्सा है। उसके बाद है प्रॉफिट कैलकुलेशन, वो सिंपल हम इसके ऊपर देखेंगे। ये स्टैंडर्ड है और ये प्रीमियम इसका पैकेज है। हम जब नई गिग बनाते हैं तो हमारे पैकेज इससे लो होंगे, मतलब टॉप 10 को पहले देख लेंगे किस तरह से कर रहे हैं। अब ये देखो, ये इसका रिसर्च क्राइटेरिया है, कहता है प्रोडक्ट हैविंग मोर देन 5K to 50K मंथली रेवेन्यू, 5 से लेके $50,000 तक रेवेन्यू होगा। एवरेज सेलिंग प्राइस उसकी 10 से 80 होगी। 20 to 50% प्रॉफिट मार्जिन होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन 100% होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है कि मैंने प्रोडक्ट ली $10 की, ठीक है, मैं उसको बेच रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अमेजोन की फीस है $5, मैं उसको 25 की बेच रहा हूँ, तो मतलब 25 की बेचूंगा, 25 में से अमेजोन अपने $5 ले जाएगा, पीछे मेरे पास $20 बचेगा। अब 10 मैंने लगाए थे, $10 मैंने एक्स्ट्रा कमा ली, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है कि जितने मैंने लगाए थे उतने मैंने कमा लिए, वो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% होगा। ये वो बता रहा है रिकमेंडेशन फॉर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स कैसे निकलते हैं वो तो मैग्नेट से पता चल जाता है। और सप्लायर भी वो सिंपल सी बात है, जब मैं आपका क्लाइंट हूँ तो मैं आपको बोलूँगा मुझे दो ये निकाल के, आप मुझे इस क्लाइंट मतलब रिकमेंड करोगे उस सप्लायर को। उसके बाद लेस एंड कम्पीट अबव रिव्यू, सॉरी कंपीटेबल रिव्यू, तो ये भी हमने बात की है। टॉप 10 में 3 लोग ऐसे हों जिनके रिव्यू कम हो, उनमें से हम सिंपल क्या करते हैं, उनमें से एक अपना मेन कंपेटिटर बनाते हैं। अब कंपेटिटर बनाने के लिए कुछ चीज़ें ज़हन में रखी जाती हैं, वो आगे देखेंगे हम। तो अब ये रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, सिंपल आपने अब ये 20 पेजेस रिपोर्ट, तो इतना कोई इशू नहीं है, आपने सिंपल एक रिपोर्ट देनी है। वो कैसे बनती है रिपोर्ट हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। इजी टू शिप एंड सोर्स, तो ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसी प्रोडक्ट देगा जिसका वेट कम होगा, नॉन
ब्रेकेबल हमने बात की है, नॉन सीजनैलिटी हमने बात की है, नो अमेजोन एंड बिग ब्रांड डोमिनेशन तो हमने बात की है कि अमेजोन नहीं होना चाहिए टॉप 10 में, और ज़्यादा बार 2 बार हो तो ठीक है, और बिग ब्रांड मतलब जिसका नाम कभी आपने सुना हो, वो बड़े ब्रांड्स होते हैं, या ज़्यादा बार जो ब्रांड आ जाते हैं 3-4 बार आ जाए तो वो भी हमारे लिए मसला होगा। अवेलेबल फॉर मार्केट एज यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूएई, इंडिया और कनाडा। हैप्पी टू डिस्कस योर आइडिया ऑर्डर नो, मतलब आप अपना आइडिया भी डिस्कस कर सकते हो। तो ये अब सेकंड अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, ये सेकंड वाला है, इसका देखें रिसर्च क्राइटेरिया, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। अक्सर आप कंफ्यूज होते हो, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे रिसर्च क्राइटेरिया की समझ नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहा है, कोई बात कर दी। 10 out of 15 प्रोडक्ट हैविंग लेस देन 200 रिव्यू, ठीक है। तो ये रिव्यू जो टॉप 100 वाले होते हैं, इनमें से फिर मेन कंपैरेटर बनाया जाता है। कम रिव्यू वाला कंपैरेटर क्यों बनाया जाता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये होता है सर्च वॉल्यूम 42,000 है इसका। तो जो हमारे पास क्राइटेरिया उसमें हमने कहा था कम से कम जो है ना वो सर्च वॉल्यूम उसका 10,000 होना चाहिए, और मैंने आपको ये भी दिखाया फाइबर के ऊपर भी डिफरेंट ओवन किया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट था प्राइस है, तो प्राइस एवरेज देखें $13 है। हमने बात की थी प्राइस हमारे पास 10 से लेके $50 के बीच में होनी चाहिए। तो और बाकी नीचे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे इसके एसन है, ये ब्रांड्स का नाम है, और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास जब नीचे है प्राइस है, सेल हो रही है सबकी। और अब ये देखिए इसका नहीं बता रहा हमें सेल वगैरह, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, सेलेक्ट किया और ये डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ से इसको निकाल दो। अब टॉप 10 के ऊपर हमने अपना क्राइटेरिया अप्लाई करना है, और पहला पॉइंट था सर्च वॉल्यूम का, कि उसका सर्च वॉल्यूम जो है ना वो 10,000 कम से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका ठीक है, ये मैच हो गया। सेकंड था प्राइस, तो प्राइस आप देख लो सबकी कितनी है, तो एवरेज देखें $10 है, और यहाँ पे देखें तो हमारे साथ 10 से 50 उनकी प्राइस होनी चाहिए। और उसके बाद रेवेन्यू इसको बोलते हैं। अब देखिए काउंटिंग यहाँ से होनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 10 होगा। और हमने रेवेन्यू में कहा था कि टॉप 10 में 5 ऐसे हो जिनका रेवेन्यू $7-8 हज़ार से ज़्यादा हो। इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, इसका भी, इसका कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे देखें 4 कम है और 2 4 5 का ज़्यादा है। तो हमने यही कहा था कि टॉप 10 में रेवेन्यू जो है वो बेसिकली टॉप 10 में से 5 का 8,000 7,000 8,000 से $8,000 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था रिव्यू। तो रिव्यू अगर थोड़ा सा मैं राइट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो रिव्यू है वो बेसिकली ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सिर्फ 9, अगर 10 थोड़ा नीचे करोगे 10वां भी आपको शो होगा। उसके देखो अब कितने हैं, उसके भी 452 हैं। तो मतलब देखें तो सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनके रिव्यू बिल्कुल 300 से कम है। लेकिन अब ये देखना कि ये 2 जो हैं ये कितने पुराने हैं। ये अमेज़ॉन तो नहीं है, दूसरे नंबर पे इनकी लिस्टें कितनी पुरानी है, हमने ये चीज़ को देखना होता है। साथ हमारा था कि कम से कम 3-4 लोग कम वाले हों, ताकि उन चारों के ऊपर फिर हमारा फोकस होता है। उन चारों में से देखा जाता है किसकी क्या सेल हो रही है, किसका क्या रेवेन्यू है, वो चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था रेटिंग। तो ये रेटिंग हमने कहा था टॉप 10 की 4 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये रेटिंग आम सी बात है, ये ऊपर ही मिल जाती है सबकी, इसका कोई इशू नहीं है। फिर हमने कहा कि उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है ना वो 2000 से कम होनी चाहिए। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट आपको नज़र आती हैं यहाँ पे जब आप एक चीज़ सर्च करते हैं। ये कंपीटिंग प्रोडक्ट होती हैं जो कि बेसिकली 2000 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो मतलब कंपटीशन ज़्यादा होता है। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करो, एक्सटेंशन को दोबारा आप रन करो। अब यहाँ पे देखें सब कुछ यहाँ मेंशन होता है, हर चीज़ आपको यहाँ से दिख जाती है। ये देखें यहाँ पे थोड़ा अगर यहाँ तो नेट का इशू होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको सारी की डेट बताई जाती है। देखिए ये 2021 के 7वें मंथ की है और ये 19 के 3रे मंथ की है। ये सारी डेट आपको बता जाती है। ये इनका सबका वेट है और ये तो मतलब कितनी पुरानी है। मैनुअली भी आपको पता चल जाता है। हर लिस्ट को ओपन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल जाएगा। ये इनकी डायमेंशन है, ये देखें सारे FBA हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अमेज़ॉन है कि नहीं है। देखें FBA सारे FBA करके बैठे हुए हैं। और उसके बाद अमेज़ॉन का मतलब है AMZ लिखा होगा। तो हमने यही देखना होता है कि टॉप 10 में ज़्यादा AMZ नहीं होने चाहिए। और जब आपने टॉप 10 में ये देखा कि 2 रिव्यू कम है, 3 रिव्यू वाले कम है, उनकी लिस्ट की एज देखनी है, वो नए तो नहीं है। दूसरे नंबर पे देखना है कि वो यहाँ पे अमेज़ॉन तो नहीं लिखा हुआ उसके सामने। उसके बाद अगर आप थोड़ा राइट लेफ्ट करते हो तो यहाँ पे
बाय बॉक्स किस किस के पास होती है, पीएल करके बैठे हैं, इन्हीं के पास बाय बॉक्स होगा। नेक्स्ट इनकी ये रिव्यू वेलोसिटी है। रिव्यू वेलोसिटी का मतलब होता है कि लास्ट मंथ इन लोगों ने कितने कितने रिव्यू लिए हैं, तो जिस हिसाब से इनको रिव्यू आया तो मतलब इन सब की कोई ना कुछ सेल हो रही है। तो ये रिव्यू वेलोसिटी लास्ट मंथ के मतलब इन रिव्यूज़ के अंदर कितने वो एडिशन हुई है, ये वो है। और रेटिंग है, ये सेलर सारे देखिए प्राइवेट लेबल करके बैठे हैं, एक दो प्राइवेट लेबल ही होते हैं अगर एक दो की हम बात करें तो। ये ब्रांड है जो कि हमने कहा था कि टॉप 10 में ब्रांड डोमिनेशन की हमने जब बात की थी तो हमने कहा था टॉप 10 में सेम ब्रांड नहीं होने चाहिए, 3 लिस्टों में अगर सेम है तो उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो वो ये है, ये देखिए एक दो ये सेम ही बैठा हुआ, कलर इनका डिफरेंट है, बाकी सारे डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये 4 बार बैठा होता तो हमें इसके साथ नहीं जाना था, हमने इसको इग्नोर कर देना था, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर यहाँ इसको आएगा या इसी को आ सकता है, या इसकी तीसरी लिस्ट को आ सकता है या चौथी को आ सकता है। तो ये हमारे लिए इशू होना था, इसलिए हमने 1 बाय 1 जो हमारा पहला पॉइंट था सर्च वॉल्यूम चेक करना। अब 100% क्राइटेरिया कभी मैच नहीं होता, ये जहन में आप रख लो। 80% 85% तक जाके मैच हो जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये है कि भाई रिव्यू उसके ठीक होने चाहिए, रिव्यू उसके हमें मिलने चाहिए। टॉप 10 में 4 लोग ऐसे हों जिनके रिव्यू कम हो, लाइक 300 से कम हो, फिर उन चारों के ऊपर देखा जाता है कि वो सामने ब्रांड का क्या नाम है, उसके बाद देखा जाता है उसकी सेल कितनी है, फिर देखा जाता है कि वो अमेज़न खुद तो नहीं है, कितना पुराना है, हमने ये चीज़ जहन में रखनी होती है। तो यहाँ पे सेल भी आपको नज़र आएगी सबकी, ये ग्राफ भी आप इनका चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल हमारे पास जो इनकी आ रही है देखें 31,000 है या 18,000 है, ये तो ऊपर ये एक ही बंदा है, बाकी सबकी देखें इसकी बहुत कम सेल आ रही है। अब देखना ये है, अब इसका रेवेन्यू देखो $762 है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, ये भी रेवेन्यू के मुताबिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कम है इन सबका। बट ये है कि अब ये देखो कि इनकी सेल तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन लिस्टें कितनी पुरानी है हमने ये देखना है। अब हमारे पास टॉप 10 है, टॉप 15 है, उनमें से आपने ये चीज़ देखनी है कि रिव्यू कितने कम है। अब ये भी देखना है कि टॉप 10 में रेवेन्यू को कितनों का 7,000 से ऊपर है। अब जब 7,000 से ऊपर होगा फिर आप उनमें से देखो कि कितने लोग कम रिव्यू वाले हैं, क्योंकि अब ये नहीं होता कि आपने देख लिया रिव्यू सबके ज़्यादा, लेकिन जो आपने रेवेन्यू तो देख लिया सबका मतलब तकरीबन 6-7 का ज़्यादा है, लेकिन जब रिव्यू की बारी आई तो उनके रिव्यू बहुत ज़्यादा थे और बाकी जिनका रेवेन्यू 2,000 है 2,500 है उनके रिव्यू बहुत कम है। तो फिर ऐसी को भी हमने नहीं देखना होता, ठीक है। और रही बात हमारे पास गूगल ट्रेंड की, तो यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे आके हमने गूगल ट्रेंड सर्च करना है। अब ये गूगल ट्रेंड है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे और आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है और आपने ट्रेंड देखना होता है। 5 साल का देख लो, 3 साल का देख लो। वो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। सीजनल वो सिंपल पता चल जाता है, अगर ट्रेंड एकदम से ऊपर नीचे है तो फिर वो आपकी बेसिकली क्या है कि प्रोडक्ट ठीक है। अगर वो एकदम से ऊपर जा रहा है फिर सदियों बाद मतलब मर्जी से नीचे आता है फिर नीचे रहता है, तो वो मतलब सीजनल है। अब ये देखें यूएस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, हमने यही चीज़ देखनी है और यहाँ पे हमने सर्च करना है जो हमारी प्रोडक्ट है। जैसे हम यहाँ पे जेडी रोलर सर्च कर देते हैं। अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये 25 होती है, तो इससे ऊपर होनी चाहिए। ओके करेंगे तो ये हमारे पास इसका ट्रेंड है। आप देख सकते हो कि कहाँ से किस तरह से ऊपर गया, 100 तक टच हुआ फिर नीचे, और इसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ तक देखा जाए तो 25 से ऊपर है, लेकिन अभी जो है ना वो करंटली थोड़ा नीचे जा रहा है। आप इस चीज़ को देख सकते हो। हमारा ट्रेंड होना चाहिए यहाँ से मतलब एक सीक्वेंस के साथ ऊपर नीचे हो, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा हो। अब ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको साल को देखें, 1 साल का देखें या हम 90 डे का देखें तो देखें 90 डे में कहाँ तक दिखा रहा है हमें। तो 90 डे की फ्रीक्वेंसी हमें ये देख सकते हो आप 90 डे का। अगर आप कहते हो जी नहीं मुझे 1 साल का देखना है तो वो देख लेते हैं। तो जहाँ तक देखें तो यहाँ तक ठीक था, अभी ये नीचे आना शुरू हो गया यहाँ पे आस्ता आस्ता ना। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी होती है गूगल ट्रेंड के बारे में कि गूगल का ट्रेंड किस तरह से है। नॉर्मल ट्रेंड यही होता है कि आप सिंपल एकदम से यहाँ से ऊपर जा रहा है, इस तरह से नीचे ऊपर नीचे हो रहा है वो। अगर एकदम से यहाँ टच कर रहा है 100 को, फिर यहाँ रहता है, फिर काफ़ी दिन यहाँ 25 के ऊपर रहेगा, 25 से नीचे जाए फिर एकदम से ऊपर चला जाए, तो मतलब वो सीजनल है। ट्रेंड सीज़न आता है तो ऊपर चला जाता है, सीज़न जाता है तो नीचे रहता है। तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।